सोचिए, आपने एक काम को निपटाने के लिए एक अच्छा पार्टनर चुना जिसके बारे में कई लोगों से सुन रखा हो कि चलो इतना पैसा है इसके पास और काम करने का इतना अनुभव है तो काम आसानी से निपटेगा। बाद में पता चला कि जिस पर भरोसा किया उसने ही जेब काट ली। ऐसे पार्टनर से दिमाग खराब होना ऑब्वियस है। ऐसा ही पार्टनर भारत सरकार को मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट को संभालने के लिए मिल गया था। हम बात कर रहे हैं मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट की जिम्मेदारी संभालने वाले जीवीके ग्रुप की। इन्होंने किया है सैकड़ों करोड़ का घोटाला, ऐसा आरोप है। क्या है मामला, समझेंगे आज आसान भाषा में मेरे यानी प्रतीक्षा के साथ। जीवीके ग्रुप के पीछे अब सीबीआई लग गई है। उसके ऑफिसों पर छानबीन भी हुई है। जीवीके ग्रुप को खड़ा करने वाले जी वेंकट कृष्णा रेड्डी ही नहीं बल्कि उनके बेटे जीवी संजय रेड्डी को भी आरोपी बनाया गया है। सीबीआई ने मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड MIAL के साथ 9 अन्य कंपनियों और एयर इंडिया लिमिटेड के अज्ञात अधिकारियों के खिलाफ भी मामला दर्ज किया है। आइए जानते हैं क्या है सरकार से करोड़ों रुपए हड़पने वाला जीवीके का धोखाधड़ी का मामला। अपने जी का जंजाल कुछ कम करने के लिए सरकार देश में बहुत सारे काम प्राइवेट कंपनियों के साथ मिलकर करती है। काम भी अच्छा होता है, इसकी उम्मीद रहती है। इस फंडे पर ही सरकार देश भर में बड़े एयरपोर्ट्स के रखरखाव का काम अब प्राइवेट कंपनियों को सौंप देती है। जैसे दिल्ली IGI एयरपोर्ट के रखरखाव का काम GMR नाम की कंपनी देखती है। ये प्राइवेट कंपनियां सरकार के साथ करार करके साथ आती हैं। सरकार हर बड़े काम के लिए एक कंपनी बनाती है और उसमें पैसों के हिसाब से प्राइवेट कंपनी की हिस्सेदारी तय कर देती है। जैसे मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए सरकार ने MIAL यानी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड नाम की कंपनी बनाई और इसमें 50.5% की हिस्सेदारी जीवीके ग्रुप ने ले ली। सरकार की कंपनी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 26% हिस्सेदारी रखी। बाकी हिस्सेदारी कुछ विदेशी कंपनियों को दी गई। सरकार ने जिस जीवीके ग्रुप के साथ पार्टनरशिप में काम शुरू किया उसे खड़ा करने वाले गुणुपति वेंकट कृष्णा अपनी फील्ड का बड़ा नाम है। गुणुपति वेंकट कृष्णा ग्रुप की यह सिर्फ एक कंपनी ही नहीं बल्कि कंपनियों का एक बड़ा साम्राज्य है। कंपनी का बिजनेस कोल सेक्टर, एनर्जी, एयरपोर्ट, हॉस्पिटैलिटी से लेकर लाइफ साइंसेस तक फैला हुआ है। जीवीके रेड्डी को उनके काम के लिए सरकार 2010 में पद्म भूषण भी दे चुकी है। इस कंपनी पर भरोसा करके ही सरकार ने मुंबई एयरपोर्ट को मैनेज, ऑपरेट और डेवलप करने का जिम्मा जीवीके ग्रुप को दिया। आरोप है कि जीवीके ग्रुप ने 805 करोड़ रुपए की सरकारी रकम का फ्रॉड किया है। अब सुनिए फ्रॉड की कहानी। सीबीआई को एक दिन फोन आया कि मुंबई एयरपोर्ट में भारी गड़बड़ी चल रही है। उसके कान खड़े हो गए। खबर देने वाले ने बताया कि जो जीवीके ग्रुप एयरपोर्ट को चला रहा है उसने फर्जीवाड़ा करके करोड़ों की रकम अंटी कर ली है। सीबीआई जब जांच में जुटी तो मामला खुलता चला गया। पता चला कि एयरपोर्ट के आसपास 200 एकड़ की जमीन, सरकारी जमीन को किसी बढ़िया होटल या मॉल बनाने लायक करने के काम में 305 करोड़ रुपए का घपला हुआ है। ये काम जीवीके ग्रुप ने ही किया था। ग्रुप ने 9 फर्जी कंपनियों से यह काम करवाया और उन्हें पेमेंट भी कर दिया। इसे ऐसे समझें कि राजू नाम के ठेकेदार को एक जमीन बराबर करने की जिम्मेदारी दी गई। उसने मालिक को बताया कि उसने 10 लोगों को काम पर लगाया है, लेकिन उसने लगाया एक को भी नहीं। उसने 10 लोगों के फर्जी बिल बनाए और पेमेंट अपने पास रख ली। बस कुछ ऐसी ही जुगत जीवीके ग्रुप ने लगाई। इन्होंने 2017 से 18 के बीच मुंबई एयरपोर्ट के आसपास मौजूद 200 एकड़ जमीन के डेवलप करने के नाम पर 9 प्राइवेट कंपनियों को काम दिया। ये कंपनियां सिर्फ कागजों पर थी। इन कागजी कंपनियों को काम करवाने के नाम पर 310 करोड़ रुपए का पेमेंट दिया गया। इसके लिए जीवीके ग्रुप ने बाकायदा फर्जी बिल और फर्जी कॉन्ट्रैक्ट पेपर भी तैयार करवाए। सीबीआई को जांच के दौरान यह बात भी पता चली कि कंपनी को जो पैसा सरकार अपना काम करने के लिए देती थी वो कंपनी अपने प्राइवेट काम के लिए इस्तेमाल कर रही थी। इस तरह का घपला करके कंपनी ने 2012 से 2018 के बीच सरकार का 395 करोड़ रुपए का नुकसान किया। कंपनी ने 10 रुपए के काम को 100 रुपए का बताकर भी 100 करोड़ रुपए दबाए। सीबीआई अब भी पूरे मामले को समझने के लिए सर खपा रही है। उसे लगता है कि ये घोटाला और बड़ा हो सकता है। सीबीआई जीवीके ग्रुप के सर्वेसर्वा जी वेंकट रेड्डी और उनके बेटे संजय रेड्डी को पूछताछ के लिए बुलाने की तैयारी कर रही है। अब आपको लगता होगा कि चलो इतना घपला करने वाले सीबीआई के शिकंजे में आ रहे हैं तो इनकी कहानी खत्म हो जाएगी। मामला इतना सीधा नहीं है।
जीवीके ग्रुप इतना बड़ा है कि देश और दुनिया के कई देशों में यह सरकारों के साथ बड़े बड़े काम कर रहा है। इसे हाल ही में नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रखरखाव की जिम्मेदारी भी दी गई थी। जीवीके ग्रुप आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, जम्मू कश्मीर में कई पावर प्लांट चला रहा है। इससे देश भर को बिजली मिलती है। इसके अलावा बेंगलुरु का केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी जीवीके ग्रुप के ही जिम्मे है। राजस्थान और गुजरात में एक्सप्रेसवे बनाने का ठेका भी इनके पास है। जीवीके ग्रुप देश भर में कई बड़े 5 स्टार होटल भी बना रहा है। इतना ही नहीं, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप के कई देशों की सरकार के साथ मिलकर इनके प्रोजेक्ट चल रहे हैं। कंपनी सरकारों के साथ मिलकर बरसों से काम कर रही है। अब सीबीआई की जांच किस गहराई तक पहुंचती है, इससे ही तय होगा कि यह घोटाला कितना बड़ा है। इसमें जब नए डिटेल्स आएंगे तो हम उन्हें भी आप तक जरूर लेकर आएंगे। ये भी पता चल जाएगा कि इन घोटालों का सरकार के साथ चल रहे प्रोजेक्ट्स पर कितना बड़ा असर पड़ेगा। आप देखते रहें आसान भाषा में। ये जानकारी लाए थे अमित मिश्रा। मेरा नाम प्रतीक्षा है। शुक्रिया।